तो ये जो यहाँ पे 60 फीट रोड पे कबूतर खाना है, ये कबूतर खाने के ऊपर यहाँ पे हमेशा 4-5 बिल्लियाँ रहती है। अभी ये कबूतर वाले को मैंने बोला कि खाली ये प्लास्टिक हटाओ तो ये बिल्ली आना बंद हो जाएगा, तो मेरे को गाली देने लगा। गाली देके मारपीट चालू किया। ये देखो मेरा शर्ट वगैरह सब फाड़ दिया इसने, और चाकू भी हाथ में लिया। ये बंदे ने मेरे को मारने के लिए चाकू लिया और हाथापाई पे आ गया। जब खाली इसको इतना बोला कि ये प्लास्टिक हटा दो। क्या यहाँ पे कम से कम ऊपर 6-7 बिल्ली है तो रोज़ कबूतर को आगे लेके जाती है। इनको 10 बार मैंने बोला होगा कि कब यहाँ पे ये हटा दो तो कम से कम बिल्ली यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, तो कबूतर की जान बचेगी। लेकिन ये बंदे को धंधा ही करना है, कबूतर को कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग ही खाली यहाँ पे दाना डाल के जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते को यहाँ पे कितने रोज़ कबूतर मर रहे, कितने शिकार हो रहे बिल्लियों के। और ये जो बंदा है ना, ये कबूतर वाला है। ये इसको कुछ बोलो तो सीधा गाली गलौज पे आता है, चाकू लेके मारने के लिए आता है। तो ये तोड़ दिया, वो देख लो ना। तू चाकू लेके कितने का आता है वो तू चाकू लेके आ रहा है ना मेरे को मारने को। तेरे को मैं बताता हूँ क्या मैंने क्या किया। तूने किसी गाली दिया पहले, साथ में रखना। तूने पहले गाली दिया, मैं तो इज्जत से बात कर रहा था तेरे से। हाँ, इज्जत से बात नहीं करा, गाली देके बात कर रहा था। मेरे को डरा रहा था, तू कौन होता है, मैं इधर पैदा हुआ हूँ। अरे पैदा तो सब हुए, इधर ही पैदा हुए, कोई ऊपर पैदा होके नहीं आया। तेरे को इंसानियत से बोल रहा हूँ कि ये हटा खाली। अरे मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, लेकिन तू चाकू लेके मारने आ रहा है। तू चाकू लेके मारने आ रहा है ना, तू चाकू लेके मारने आया। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार पूरे महाराष्ट्र में कबूतर खानों पर लग गया बैन, लेकिन मीरा भाईंदर में अभी भी है शुरू। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर पश्चिम 60 फीट रोड में मौजूद हैं और गणपति मंदिर यहाँ पे बगल में ही गणपति मंदिर है। आपको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ पर सवेरे एक घटना घटी। ये पीछे दुकान देख रहे हैं आप, ये दुकान जो है, यहाँ पर एक व्यक्ति दुकानदारी करता है, चने बेचता है और तकरीबन सवेरे शुरू करता है दुकान और दोपहर को बंद करके चला जाता है। और शाम के वक्त यही व्यक्ति ये दुकान जो है दूसरे किसी को किराए पर दे देता है। और चने जो है यहाँ पे सड़क पर डाले जाते हैं कबूतरों के लिए, कबूतरों को दाना देने के लिए। जो जीव दया प्रेमी हैं यहाँ आते हैं। मीरा भाईंदर में जैन समुदाय बड़े पैमाने पर रहता है और जीव दया प्रेमी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन जिस तरीके से कबूतरों को दाना डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को चुनौती दे रहा है। और ये व्यक्ति हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए सरेआम डंकी की चोट पर दाना बेचता है और अपने मुनाफे के लिए उन बेचारे कबूतरों को बिल्लियों के मुंह में काल का ग्रास बना देता है। इसका विरोध जब किया गया तो इस व्यक्ति ने विरोध करने वाले जीव दया प्रेमी को ही मारपीट की और चाकू से वार किया, लेकिन चाकू से लगा नहीं। अगर लग जाता तो काफ़ी बड़ी भयंकर घटना घटित हो जाती। और पुलिस स्टेशन में मामला जाने के बाद पुलिस स्टेशन में वहां पर मामूली सी एनसी लिया गया, लेकिन जबकि पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि इसके ऊपर गंभीर जांच बिठाते हुए हाईकोर्ट का दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, उसका मामला दर्ज करना चाहिए। ऐसे कई जगह पे कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है, सरेआम सड़कों पर डाला जाता है, जो कि गलत है। लेकिन जीव दया प्रेमी यहाँ पे रहते हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ पीड़ित है, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम चेतन दवे है। मैं रोज़ सुबह, मैं बाजू के बगल में बिल्डिंग में रहता हूँ। रोज़ सुबह यहाँ से दूध लेने जाता हूँ। तो दूध लेने जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये अभी जो छपरा खोल दिया हुआ है, लेकिन ये छपरा बांधा हुआ था पहले आज सुबह। और यहाँ पे ऊपर कम से कम 7-8 बिल्लियाँ हैं जो कि कबूतर को, जैसे कबूतर वहाँ पे ऊपर बैठता है तो उसको पकड़ के लेके जाती है। तो मैंने इस चीज़ का इसको कम से कम 1-1.5 महीने से उसका विरोध कर रहा हूँ। मैं उसको समझा रहा हूँ दुकान वाले को कि तू धंधा कर, बस सब कुछ कर, लेकिन कम से कम तू जो जिस प्राणी पे ये पैसा कमा रहा है उस प्राणी की रक्षा का तो जिम्मा तेरा होता है ना। तो बोलता मेरा कोई जिम्मा नहीं, मैं मेरा धंधा देखूँ या इनको देखूँ। तो ये बात हमारे बीच में कई दिनों से ऐसी खटपट चल ही रही थी। तो आज आखिर वापस मैंने उसको बोला, देखो अभी सामने है, तू खाली 2 कदम आगे चल के जरा देख ले कि देखो ऊपर 3 बिल्लियाँ है और तीनों के मुंह में कबूतर है। लेकिन वो बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने बोला ये भाई हटा देना, ये हटाएगा तो अपने आप रास्ता निकल जाएगा, बिल्लियाँ नहीं आएगी। तो उसने गाली गलौज देना चालू कर दिया, बोल रहा ये तू कौन होता है, और ऐसा करके, ऐसा कोई बहुत बड़ा भाई हो उस तरह से बात कर रहा था। मुझे 2-4 गाली भी दिया। मैंने बोला भाई मैं शांति से बात कर रहा हूँ, तू गाली क्यों दे रहा है।
लेकिन वो माने नहीं रहा था। फिर वो बातों बातों में हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के बाद उसने चाकू लिया और मेरे पे वार किया। ये तो आजू बाजू के दुकान वाले ने आके उसको भी पकड़ा, मुझे भी पकड़ा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ थोड़ा लग गया। मारा था उसने, मेरे सिर पे मारा था चाकू, लेकिन मेरा मुंडी हटा दिया तो मेरे को यहाँ पे लग गया थोड़ा। बाकी वो मारने की उसने तो पूरी तैयारी कर ही ली थी। और छोटी छोटी बात पे अगर ये ऐसे लोग अगर चाकू उठाएंगे, अगर समझाने जाओ पे अगर चाकू उठाएंगे, तो फिर तो ये सरकार का मतलब कोई पालन पोषण नहीं, मतलब कानून का पालन पोषण ही नहीं कर रहा है। देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा है कि छोटी छोटी बातों में वाद विवाद बढ़ जाता है और चाकू जैसे हथियार को अपने हाथ में लेकर ये वार करने लग जाता है, जबकि अवैध तरीके से ये अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि बिल्लियाँ रहती है। देखिए ऊपर ये शेड था और इस दुकान में ऊपर गैप है। यहाँ पर बिल्लियाँ जो है शिकार की तलाश में बैठी रहती हैं और कबूतरों का शिकार करती है। तकरीबन दिन में 10 से 15 कबूतरों का शिकार करके बिल्लियाँ उनको खा जाती है। इसका विरोध करने पर इस तरह के मामले सामने आते हैं। यहाँ के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कामदेव को चाहिए कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से डंके की चोट पर ये हाथ में चाकू लेकर विरोध करने वाले पे वार करता है, अगर लग जाती तो ये बड़ी घटना बन जाती। वैसे भी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है, इस तरह के मामले शहर में नहीं होने चाहिए, कबूतर खाने बंद होने चाहिए, इससे बीमारी फैलती है। लेकिन ये लोग जो है अपने व्यापार के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। जीव दया प्रेमी रहते हैं, उसका कोई विरोध नहीं है, किसी को विरोध नहीं है, लेकिन उसके लिए आप तैयारी करके उसको बनाइए। यहाँ के मनपा कार्यालय है, वहाँ पे जाके परमिशन लीजिए और इस तरह के अपने व्यापार को बढ़ावा दीजिए। लेकिन अवैध तरीके से व्यापार भी करना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब चाहिए कानून को इस पर शिकंजा कसना। अब देखना है हमारी खबर के बाद किस तरह का संज्ञान लिया जाता है। वैसे भी दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो तीनों के तीनों गाले हैं, ये इसी बिल्डिंग जो ये देख रहे हैं ओम श्री विनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके बाहर बनाए गए हैं, अवैध तरीके से बनाए गए हैं। जबकि अवैध तरीके से गाले भी और ऊपर से दादागिरी भी ये नहीं चलेंगी मीरा भाईंदर में। मनपा आयुक्त को चाहिए कि इन अवैध गालों पर भी कार्रवाई करे। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।